किसी भी पार्टी ने इसको पास कराने का या लागू कराने का जो है उनके मन में कोई भावना नहीं थी। मोदी ने वो कर दिखाया जो इतने दिनों से नेता केवल बोलते थे और कुछ न कुछ झंझावात में वो फंस जाते थे। आज तो ये काम तो मोदी सरकार ने क्या किया है, तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। पूरे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी बात हुई। मधुबनी जिला अंतर्गत हम लक्ष्मी पार्वती कॉलेज में हैं। ये महिलाओं का कॉलेज है, यहाँ लड़कियां पढ़ने के लिए आती है और उपस्थित तमाम शिक्षिकाओं से हमने खास बातचीत किया है। मुद्दा एक ही है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। संविधान के 28वें संशोधन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सदन में ये बिल लेकर के आती है कि लोकसभा और विधानसभा में SC ST महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। लोकसभा में 452 और विधान और राज्यसभा में 214 यानी 2/3 बहुमत से इसे पास कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देंगे, देश में लागू हो जाएगा। लेकिन सरकार का मानना है कि परिसीमन और गणना के बाद ही इस कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा। कानून तो लग जाएगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद ही इस देश में इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होगा। महिलाओं को 33% आरक्षण पर क्या यहाँ की जो भी इंटेलेक्चुअल्स वुमेंस हैं, उन तमाम महिलाओं से हमने बातचीत किया है, उनका क्या इस पर अभिव्यक्ति है। लोकसभा में अभी 82 सांसद और अगर ये कानून बन जाता है तो 181 सांसदों की दावेदारी हो जाएगी, विधानसभा में भी हो जाएगी। 27 सालों से लटका हुआ ये मामला अब लग रहा है कि अब ये सुलझ जाएगा और इस पर हमने तमाम महिलाओं से बातचीत किया है। जो विद्वान महिलाएं हैं, इन पर उनकी अभिव्यक्ति क्या है, देखिए इस वीडियो में वह क्या कुछ कह रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा जहां महिलाएं पहले भी जाती थी और अभी भी जा रही है, अब इस बिल के बाद कहा गया है कि SC ST कोटा से 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। अब इस पे बताइए, इसके समर्थन में हैं आप लोग या अभी भी लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए? होना तो सर ये बहुत पहले ही चाहिए था। पिछले 27 सालों से यह बिल अटका हुआ है। कभी सरकार के जो सत्ता में रहते थे, अगर वो प्रेजेंट करते थे तो उसका विरोध विरोधी दल करते थे। बाद में जब दूसरे दल आए सत्ता में तो उनके द्वारा लाया गया। तो मिला जुला कर आप ये कह सकते हैं कि पूरे दिल से किसी भी पार्टी ने इसको पास कराने का या लागू कराने का जो है उनके मन में कोई भावना नहीं थी। अभी भी कहा गया है कि पहले जो है वो परिसीमन होना चाहिए। परिसीमन के बाद जब क्षेत्र का बंटवारा हो जाएगा उसके बाद गणना होनी चाहिए। हाँ, अभी भी यही मैं कहने जा रही हूँ कि अभी भी यह ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में इसको पास करा लिया है। तो यह एक वोट बटोरने का भी एक विषय हो सकता है, लेकिन यह बहुत ही खुशी की बात है सभी महिलाओं के लिए कि एक कदम हम आगे बढ़ें। लेकिन फिर सरकार ने एक अरंगा लगा दिया कि इसको अभी लागू नहीं किया जाएगा, इसको जो है आगे ये किया जाएगा, आगे ये किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा हम लोग सशंकित हैं। अगर यह पास हो जाता है, लागू किया जाता है तो देर से ही सही, यह बहुत खुशी की बात है। नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये पास हो गया है। तो आपको भी लगता है कि ये पहले ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 सालों से ये मामला अटका हुआ है? देखिए, मैं भविष्य और भूत में नहीं जाती। जो बीता कल, जो होगा कल, इसके हित तू व्यर्थ विकल। वर्तमान को सफल बना ले, आज सफल तो जन्म सफल। मोदी ने वो कर दिखाया जो इतने दिनों से नेता केवल बोलते थे और कुछ न कुछ झंझावात में वो फंस जाते थे। या 7 से 8 महीना पहले ही मोदी जी को याद आया। हाँ, जब आया, जब सवेरा उसी समय से चलिए। क्यों हम किसी का छिद्रान्वेषण करें? एक बात बताइए, हम क्यों किसी का छिद्रान्वेषण करें? धीरे धीरे मोदी जी इस देश की जितनी भी कुरीति है और जो खाज कोढ़ था उसको तो समाप्त कर रहे हैं, ये तो मानना पड़ेगा आपको। पहले भी बोले हैं कि राजीव गांधी की भी ये सपना थी, मनमोहन सिंह भी 2010 में जो है वो पहल कर चुके हैं, लेकिन तब पर भी लागू नहीं हुआ। और अब जब लागू हो रहा है तो कहना है पहल उन्होंने पहल किया, लेकिन अगर दिल से पहल किया होता तो वो लागू बहुत पहले हो गया होता। आज तो ये काम तो मोदी सरकार ने क्या किया है,
तो मोदी सरकार ने बहुत बड़ा उपहार दिया है, पूरे महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी बात हुई, तो किया है तो उन्होंने ही किया है, सारा श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। और अगर वो कहते हैं अभी नहीं लागू तो हर काम तो किसी न किसी नियम के तहत होना कह रहे हैं ना कि परिसीमन की क्या जरूरत है, अभी लागू करते हैं। है, डिलिटिमेशन यहाँ जरूरत है। परिसीमन किस लिए जरूरत है कि जो आज कहते हैं कि क्या कारण है, क्यों हम लागू नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कल वही नेता सब खड़े होंगे कि इनको तो बीजेपी वाले हैं इसीलिए ऐसा कर दिया, भाजपा वाले हैं इसीलिए कर दिया, ये इनके समर्थक है इसीलिए कर दिया। ये बात नहीं अटकेगी और ना फंसाया जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। हर काम नियम के तहत होना चाहिए। तो अगर 29 से सरकार कहती है लागू होगी 29 से, तो उसमें क्या दिक्कत है, होगा तो होगा। सबका इससे लड़का 10 साल पूरा होने जा रहा है, पिछले 9.5 साल में क्या कर रहे थे। अभी जो है 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद इलेक्शन है। व्हाट इज नेसेसरी टू पास दिस बिल, इतनी जल्दीबाजी में तो कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। क्या जरूरत थी विशेष सत्र बुला कर? हाँ, विशेष सत्र बुला करके इसका क्यों आपने 5 साल पहले क्यों नहीं किया, जरूरत। लेकिन अगर मोदी साहब समझते होंगे या कोई साहब समझते होंगे हम लोग को भीख मिला है जोली में, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम लोग का अधिकार है, यह अधिकार ये बहुत पहले होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, मैं किसी पार्टी की बात ले, अगर पार्टी की बात है तो महिला सशक्तिकरण में सबसे पहले संसद का उद्घाटन के समय में राष्ट्रपति को नहीं बोलेगा, वो उन्होंने क्रश किया। लेकिन अभी सिर्फ इलेक्शन के लिए इसको क्या परिसीमन के कारण इसको नहीं अटका है। परिसीमन के लिए इसको अगर करना है तो आज से लागू करे, इस इलेक्शन से लागू करे, तब मैं समझूंगी मोदी की बात। ऐसे कुछ हम लोग के अधिकार है कि ये सिर्फ दिखावा के लिए, दिखावा अभी किए हैं, दिखावा क्यों नहीं 5 साल पहले किए, 4 साल पहले किए। अगर बहुत बड़े नेता हैं, बहुत शुभ चिंतक हैं हम लोग को, तो पहले ही करना चाहिए। अब दे रहे हैं, चाहे वो बता रहे हैं आपको। तो ये तमाम जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने अपनी बातों को रखा है। महिला आरक्षण बिल जो अभी पास हुआ है